जो है साकोमोटो मतलब स्लर है, अगर इनकी बात हटा दूं तो स्टिल हमने अभी तक उसके बारे में ना कुछ भी एक तरीके से नहीं जाना है। हाउएवर मैंने कुछ कुछ चीजें डिटेक्ट करी हैं कि उसके बीच में और साकोमोटो के बीच में उनकी फेटेड डेस्टिनी फाइट ही क्यों है, एज इन बेसिकली वो दोनों राइवल क्यों है, या फिर एक विलन एक हीरो, मेरे को लगता है कि इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो काफी ज्यादा। मुझे लगता है आप बोल रहे हो जो भी आपका पॉइंट है, जैसे आपने बोला ना कि वन पीस, आप जैसे ये हमेशा बोलते हैं वन पीस में लूफी का एकदम पोलर अपोजिट क्या है, ब्लैकबीयर्ड है, तो ऐसे ही साकामोटो का जो भी पोलर अपोजिट है वो स्लर को होना पड़ेगा। और इस चीज के लिए मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिखे थे, एक बार मेरे लोग बताना। तुम्हें नहीं लगता कि साकामोटो डेज कुछ इस टाइप का एनिमे जो कभी एंड नहीं हो सकता? जनरल एक बात बता, स्लर के वहां पे स्लाइस ऑफ लाइफ इज मतलब वन ऑफ इट्स फोर थीम, स्लाइस ऑफ लाइफ। और लाइफ तो सिर्फ जब खत्म होती है जब हम खत्म होते हैं। और बाकी मैंने कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस निकाले हैं तो वो एक बार देख लेते हैं बिटवीन साकोमोटो एंड क्योंकि जहाँ तक है मेरे हिसाब से स्लर क्या से पता चला स्लर मतलब 11 एपिसोड देख के है ना, 11 एपिसोड देख के 11 एपिसोड देखने के बाद हाँ तो सबसे पहले साकोमोटो डज नॉट हैव एन आइडियोलॉजी टू डू समथिंग बिग। पर ये जो है स्लर का आप अगर देखते हो तो स्लर हैज एन आइडियोलॉजी, ही वांट्स टू चेंज समथिंग, he believes in change है ना। और in a certain way साकोमोटो feels fine or fulfilled मतलब with his conditions, basically he feels fulfilled with his conditions कि मैं जहाँ हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, but स्लर wants a change, that's why he does not feel fulfilled। duality उसकी हाँ both attracts others in their own way, duality हाँ तो and makes others sort of follow their own ideology। ये चीज हम कहाँ देख पाते हैं, शेन और जो लू है, बेसिकली शेन ही इज अ हिटमैन and Lou is a mafia की meeting, but after meeting Sakamoto they both become shopkeepers just like him and they try to live a normal life just like him। वो लोग कितना सीरियसली लेते हैं अपनी फैमिली के रूल्स को, हर चीज फैमिली रूल नंबर 11 नंबर 9 तो पता है वो एक्चुअली में मुझे काफी डीप लगता है चीज। और मतलब क्योंकि ये थोड़ा भूल जाऊंगा बस whereas Kashima indulge into Slur's ideology। वो बंदा नॉर्मल इंसान होता है। काशिमा कौन था? काशिमा दैट ज़ॉम्बी गाय थोड़ा सा जो साइबोर्ग टाइप वाला था। अच्छा तो जिससे साइबोर्ग नहीं था, उसके क्या कहते हैं स्टिचेस एंड ऑल जैसे भाई साइबोर्ग ही थे यार। अब आप बिल्कुल ही भाई फ्रैंकेनस्टाइन था ज्यादातर। हाँ था तो इट्स लाइक कि वो उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करता है और एक तरीके से बिकम एन असैसिन और क्राइम में चला जाता है। साथ ही साथ ऑल्सो पीपल दैट एसोसिएट विद साकुमोटो accept their human side, whereas people like Kashima who associate with Slur lose their humanity। So it's metaphorically and also literally क्योंकि we see he becomes a cyborg। मैं ये वाली लाइन कहना चाहता हूँ। हाँ also जो थर्ड है कि Sakamoto have a no kill rule whereas Slur does not। हाँ उसकी जो पहली एंट्री हुई थी वो भी बेसिकली डेड बॉडीज के साथ हुई थी है ना। Sakamoto is shown to be wearing lovely colors, उसके कलर जो है वो काफी ज्यादा हैप्पी। हाँ whereas Slur is shown to have pale white clothes। ये उन दोनों के बीच का थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एंड सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आई बिलीव दैट Slur does not have a family or maybe he has lost it because Sakamoto is someone who did not have a family, at least we are not shown कि उसके पास पहले फैमिली थी है ना। तो मतलब अपनी वाइफ एंड किड से पहले we did not know कि he has a family, he had a family है ना। तो यहाँ पे जो है बट एटलीस्ट वी नॉट शोन ऑफ एनी बट लेटर गेट्स अ फैमिली, सो इट कैन बी पॉसिबल दैट स्लर हैड अ फैमिली और समथिंग व्हिच ही हैज लॉस्ट टू सम assassin or maybe because of Sakamoto he lost his family and that's why he kills assassins and his main target is kind of Sakamoto and so they destined fight each other। मतलब ये जो चीज थी मुझे काफी इन दोनों के बीच में हाँ क्योंकि आप इन दोनों की छोटी छोटी चीजों से भी आप नोटिस कर पाओगे यार। ये वैसे जो कलर की बात है उसकी, ये वाला अच्छा लगा मुझे। हाँ ये जो व्हाइट, लेकिन जापान में यार ब्लैक कलर होता है ना दैट के लिए, व्हाइट तो पीच के लिए होता है मैं व्हाइट पेल वो है वो सही बोल रहे प्लेन व्हाइट तो होता है। तुम देखोगे ना ये बात एक्चुअली में इतना ज्यादा मैटर करती है कि
इवन वो डायनासोर वाली फाइट में साकामोटो ने जो डायनासोर वो पहना था मास्क, वो भी पिंक पिंक, ठीक है। फाइट के दौरान में साकामोटो ने अपने ग्रीन एप्रन और येलो शर्ट पहनी थी। दैट गाय, उसका अगर तुम सिर्फ उसके कलर को देखोगे ना, उसकी शर्ट के कलर को, तुम यू विल नॉट फील दैट गुड। और ये आई एग्री ऑन दिस। फाइनली हम किसी चीज में एग्री करते हैं। MVP फाइनली हम किसी चीज में एग्री कर गए। बहुत सारी चीजों में agree करते हैं। द पॉइंट इज कि मुझे डायमंड में उतना ज्यादा भी इतना लगता नहीं कि स्लर ही है, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि स्लर बस एक फॉर्म है और एक्चुअली मेन विलन कोई और ही होगा जो अभी तक इंट्रोड्यूस PW में मैं नहीं एग्री कर रहा इस बात से, मैं को नहीं लगता है फाइनल विलन। कई बार होता है यार, हमारा जो फाइनल विलन है हमें लगता है इसकी ब्लैक रेड पीसफुल होगी ऐसी, सुनो। इतना chaotic नहीं होगा मेरे देखो तुम्हारा नहीं पता, तुम लोग contradiction या नहीं। जब मैं वन पीस को पढ़ रहा था ना मांगा, तो मेरे को लगता था लिटरली ब्लैक बेड होगा फाइनल विलन, देन यहाँ के मतलब हो गया। तो वो है पटना। दो और कॉन्ट्रडिक्शन है जो मेरे दिमाग में है, मतलब एक जैसे कि एक साकामोटो बेसिकली इज लाइक अ वेरी एज अ पर्सन, जो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको आर्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट सर जो है ना, उसकी पहली एंट्री जब हुई थी वो आर्ट किताब पढ़ रहा था, एंड वो अपने हर मौत पे जब भी मारता है लोगों को तो ही ड्रॉज एन एक्स। तो आर्टिस्ट का ना एक वो होता है, जैसे जो पेंटर्स होते हैं या फिर जो ड्राइंग बनाते हैं, मार्क्स देव, हाँ, वो मार्क छोड़ते हैं अपना, तो इट्स लाइक इट्स माय पेंटिंग। धोनी नहीं देगी यार, ये छोड़ के जाता है और हाँ, और तो मतलब भाई ये वाली ना, ये मतलब मैं सच्ची बताऊं, ये तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर एज अ सर्टिफाइड ओवरथिंकर मैं फिर भी बता ही देता हूँ कि साकामोटो में साकामोटो का जो वो होता है उसमें उसकी शक्ल होती है, बट फ्लैट जो है वो पॉज बनाता है, तो दे आर लाइक जीरो काटा वाला जो टाइप वाला वो जो होता है, तो वो चीज होता है। मतलब वो राइट होता है। जीरो इज राइट इन जापान मालूम बात। हाँ, तो ये चीज मुझे लगती है भाई तुम बता दो, देखो मे भी ये ये बनाता है भाई।